जय श्री कृष्ण मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं अभी अधिक मास चल रहा है। अधिक मास के पीछे की कहानी क्या है वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। कृपया करके कहानी को सुनकर अंत तक बने रहिएगा। अधिक मास का इतिहास करुणा की एक सुंदर कथा से जुड़ा है। मूलतः इस अतिरिक्त महीने को मल मास कहा जाता है क्योंकि इसका कोई अधिष्ठित देवता नहीं था और इसे सांसारिक उत्सवों के लिए अशुभ माना जाता था। उपेक्षित महसूस करते हुए इस महीने ने भगवान विष्णु की शरण ली। इस वजह से इसे अधिक मास के नाम से जाना जाता है। अधिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय मुख्य रूप से मलमास के दुख और विलाप और भगवान विष्णु की शरण में जाने से जुड़ा है। पुराण के अंतर्गत आने वाली यह कथा इस प्रकार है। कथा की शुरुआत नैमिषारण्य तीर्थ में सूतजी महाराज और ऋषियों के संवाद से होती है। शौनक आदि ऋषि सूतजी से पूछते हैं कि जब सूर्य संक्रांति से रहित होने के कारण इस महीने को मलमास मानकर हर जगह इसकी निंदा होने लगी, तब आगे क्या हुआ। मल मास का दुख और विलाप सुनकर श्री सूतजी कहते हैं, हे ऋषियों, जब संसार के लोगों ने मल मास को अछूत, निंदित, सभी शुभ कार्यों जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश के लिए वर्जित घोषित कर दिया तो मल मास अत्यंत दुखी हो गया। हर कोई उसकी निंदा कर रहा था। अपमान की पीड़ा वह सहन नहीं कर पाया क्योंकि उसका कोई स्वामी देवता नहीं था। चिंता में डूबा मलमास दुख और अपमान के बोझ से दबा हुआ गहरी चिंता में डूब गया। उसने सोचा, ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ जिसकी हर जगह केवल अवहेलना ही होती है। फिर अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मलमास ने धैर्य धारण किया और सीधा बैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया। बैकुंठ को पहुंचकर उसने देखा भगवान विष्णु नारायण जगमगाते सिंहासन पर विराजमान हैं और माता लक्ष्मी उसकी सेवा कर रही हैं। करुण पुकार मलमास भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। गदगद वाणी से प्रार्थना की। उसने हाथ जोड़कर कांपती और गदगद वाणी से भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं अनाथ हूँ, सब मेरी निंदा करते हैं, मुझे इस अपमान से बचाइए। मलमास को इस तरह रोता देख शरणागत वत्सल्य भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मलमास को उठाकर गले से लगाया, ढांढस बंधाया। भगवान ने उससे कहा, हे वत्स, तुम डरो मत, जो मेरी शरण में आ जाता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तुम मुझे अपने दुख का कारण विस्तार से बताओ, मैं उसका निवारण अवश्य करूंगा। भगवान विष्णु के इन अमृत समान वचनों को सुनकर मलमास के हृदय को थोड़ी शांति मिली। के इस अमृतमय वचन को सुनकर का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की कथा में भगवान विष्णु मलमास को अपने साथ लेकर गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तीसरे दिन के नियम और फल। इसका महत्व इस अध्याय को सुनने या पढ़ने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन के कष्ट और शत्रुओं का नाश होता है। आज के दिन भगवान विष्णु या कृष्ण के मंदिर में दीपदान करना और तुलसी पूजा करना अवश्य होता है। अगले अध्याय के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।